नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका एक और ज्ञानवर्धक कहानी में। दोस्तों, इस कहानी को जरा ध्यान से सुनिए क्योंकि यह कहानी आपकी जिंदगी बदलने वाली है। क्या आपको पता है कि हिमालय के पर्वतों पर कई ऐसे साधु संत रहते हैं जो कई हजार सालों से जिंदा है। उनकी उम्र लगभग सैकड़ों वर्ष हो सकती है। ऐसा लगता है मानो उनकी आयु रुक सी गई हो। वे बर्फ से ढके पर्दों में निर्वस्त्र होकर घूमते हैं और उनके ऊपर आग, जल, वायु या फिर बर्फ जैसी चीजों का उन पर कोई प्रभाव नहीं होता। उन्होंने कठोर तपस्या करके उन्होंने ऐसी स्थितियां, ऐसी सिद्धियां प्राप्त कर ली हैं जिससे प्रकृति के नियम उनके सामने नतमस्तक हो जाते हैं। आखिर इनके पीछे का रहस्य क्या है? क्यों प्रकृति के नियम उन पर काम नहीं करते? क्यों कोई बीमारी उन्हें छू नहीं पाती? आज की इस कहानी के माध्यम से हम उन योगियों की दिनचर्या, उनके खानपान, उनके योग अभ्यास के बारे में जानेंगे जो किसी को भी लंबी उम्र और निरोगी शरीर प्रदान कर सकती है। बचपन से ही श्याम सन्यासी प्रवृत्ति का था। एक बार बचपन में श्याम अपने माता पिता के साथ हरिद्वार घूमने के लिए गया था तो उसकी नजर तमाम सन्यासियों पर पड़ी। वह अपने माता पिता से बचकर एक सन्यासी बाबा के पास पहुंच जाता है। जब उस सन्यासी बाबा ने एक नासमझ बच्चे के हाथ में एक फल देखा तो उसके मन में उस बच्चे के प्रति प्रेम और करुणा भाव पैदा होने लगा। सन्यासी ने श्याम को अपने पास बिठाकर उसे खीर पूरी हलवा खिलाने लगे। श्याम की मां इस बात से परेशान थी कि कहीं अगर उसके मन में भी साधु बनने की भावना आ गई तो वह क्या करेगी। वो अपने बच्चे के बिना बिल्कुल अकेली हो जाएगी। आसपास के लोगों ने श्याम की मां को समझाने की बहुत कोशिश की। सन्यासी कोई ऐसे वैसे बाबा नहीं है, वो कई सालों से यहाँ बेटे का हाथ पकड़कर उसे वहां से ले जा आश्रम चला रहे हैं। जो श्याम की मां अपने बेटे के लिए चिंतित हो रही थी, तब उस सन्यासी ने बड़े ही प्रेम और करुणा से एक बात कही कि बहन जी, आपका बच्चा बहुत गुणी है, वही होगा जो लिखा हुआ है। तुम अपने पास भाग्य को कैद नहीं कर सकते। यह बात जितनी जल्दी तुम समझ जाओ उतना अच्छा होगा, उतना कम कष्ट तुमको होगा। श्याम की मां सन्यासी की सब बातों को समझ रही थी। वह जानती थी कि उनका इशारा किस तरफ है। खैर, समय अपनी रफ्तार से बढ़ रहा था और अब श्याम 15 का हो चुका था। उसने कॉलेज में एडमिशन ले लिया था। अध्यात्म और मनोविज्ञान के बारे में पढ़ाई कर रहा था। कॉलेज की तरफ से उसे एक प्रोजेक्ट मिला था जिसका टॉपिक यह था कि लंबी उम्र वाले लोगों की दिनचर्या, उनके खानपान, सबके बारे में पूर्ण जानकारी एकत्रित करके लाना है और उसे कॉलेज में जमा करना है। श्याम फिर खोज में निकल पड़ा। जो कई साल से स्वस्थ जीवन जी रहे थे, बूढ़े होने के बाद भी उनके शरीर में जटिलता थी। देखने की क्षमता, कान और बाकी सभी इंद्रियां जो कि ठीक प्रकार से काम कर रही थी। कई सन्यासी तो ऐसे भी मिले थे जो 100 साल को पार कर चुके थे और पूरी तरह से स्वस्थ भी थे। श्याम को अब धीरे धीरे अलग अलग सन्यासियों से मिलने में मजा आने लगा, लेकिन उसके भीतर जीवन के उन रहस्यों को जानने की भी बहुत ज्यादा इच्छा थी जिसमें आम लोग कोई रुचि नहीं रखते थे या फिर कोई विश्वास ही नहीं रखता था। श्याम ने सोचा कि यही समय है। अगर ऐसे सन्यासी पृथ्वी पर बसते हैं जो 500 साल से भी अधिक जिंदा हैं, तो मुझे उन्हें खोजने का एक अच्छा मौका मिला है। लेकिन समस्या यह है कि इन सन्यासियों को खोजा कहां जाए, कहां ऐसे सन्यासी मिलेंगे। फिर तमाम किताबों को पढ़ने के बाद उसने एक निष्कर्ष निकाला। उसे पता चला कि ऐसे सन्यासी अगर मिलेंगे तो उसे हिमालय की चोटी पर ही मिलेंगे, जहां पर आम इंसान जा भी नहीं सकता। लेकिन श्याम ने अपना मन पक्का कर लिया। उसने पूरा संकल्प ले लिया था, चाहे रास्ता कितना भी कठिन क्यों ना हो, वो उन दुर्गम पहाड़ियों तक, उन गुफाओं तक जरूर पहुंचेगा। वह अपने माता पिता को बिना बताए ही हिमालय की चोटी की तरफ निकल जाता है। युवावस्था के दिन थे, जोश भी था और किसी चीज का कोई डर भी नहीं था। और सबसे बड़ी बात है कि श्याम का भाग्य था जो उसे खींचकर उन योगियों के पास ले जा रहा था। उसने उन पहाड़ियों पर चढ़ने की पूरी तैयारी कर ली थी। सर्दियों के मोटे मोटे कपड़े ले लिए थे, रास्ते के लिए खाना रख लिया था। जंगली जानवरों से बचने के लिए उसने हथियार भी अपने पास रख लिए थे। उसने एक टॉर्च भी रखी थी ताकि वह रात में जल्दी से जल्दी यात्रा करके वहां पहुंच सके। उसकी यात्रा में कोई बाधा ना हो। धीरे धीरे जब लोगों से पता करते हुए वह हिमालय के दुर्गम रास्तों तक पहुंचने लगा,
तो उसके फोन ने भी काम करना बंद कर दिया। अब उसका दुनिया से कोई संपर्क नहीं था। दुनिया से रिश्ता कटने के बाद वह अब खुद से जुड़ने लगा था। अब वह हिमालय के जंगलों से गुजरते हुए असीम आनंद की प्राप्ति कर रहा था। उसका जहां पर मन करता वहीं पर रुक जाता और आगे का पता करके आगे के भाग पर निकल जाता। उसे नहीं पता था, उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि वह ऐसे योगियों से कभी मिल भी पाएगा या नहीं, लेकिन मन में इच्छा थी, पूरा विश्वास था और इसी के साथ वह अपने रास्ते में आगे बढ़ता जा रहा था। पूरी उम्मीद और पूरे विश्वास और पूरे जोश के साथ ऊंचे पहाड़ों पर बसे गांव को पार करते हुए वह हिमालय के कुछ जंगल में पहुंच गया था। यहाँ पर सब ओर सन्नाटा था। दूर दूर तक कोई आबादी या फिर कोई लोग नहीं थे। अब वह यहाँ पर अकेला था। ठंड में उसकी कपकपी छूट रही थी, लेकिन फिर भी उसने हार नहीं मानी थी और सुबह उठकर ब्रह्म मुहूर्त में उठकर ठंडे पानी से स्नान करना और सर्दियों की धूप में बर्फ पर बैठकर ध्यान साधना करना उनका रोज का काम था। 2 दिन तक उनके अनुसार काम करने के बाद वहां रहकर ऊब चुका था। वह ना तो किसी से बात कर पा रहा था और ना ही अपने मन के ख्यालों को शांत कर पा रहा था। 3 दिन बाद श्याम ने वहां से जाने का निर्णय किया। उसने उन सभी सन्यासियों को प्रणाम किया और उन्हें प्रणाम करने के बाद कहा कि शायद मेरा प्रणाम भी आप लोग स्वीकार ना कर रहे हो, क्योंकि आपको इसका मतलब ही नहीं पता होगा, लेकिन मैं आपसे मिलकर धन्य हो गया और मैं अब आपसे विदा लेना चाहता हूं। और यह कहकर अपने चेहरे पर मुस्कान ली। वह योगियों के पैर छूकर जैसे ही चलने को तैयार हुआ, तभी उसके कानों में एक हल्की सी आवाज सुनाई दी, जिसे सुनकर श्याम बहुत हैरान हुआ। वह कुछ बोलना चाह ही रहा था, तभी साधु ने कहा कि सबको अपने मन के सभी सवालों के जवाब चाहिए, लेकिन सभी सवालों का जवाब तो मौन में छिपा हुआ है। तुम मौन रहकर बिना कोई सवाल किए दृष्टा बनकर सब कुछ जानने के योग्य हो। सन्यासी ने कहा कि अपने सवालों का जवाब तो सुनते जाओ। हमारी दिनचर्या को तुमने देखा और समझा। अगर मैं तुम्हें यह बताने का प्रयास करता तो तुम एक कान से सुनते और दूसरे से निकाल देते, और यही तो दुनिया करती है। सचमुच में सुनने का कौन इच्छुक है? जहां तक ज्ञान पाने का सवाल है, तो यहां पर 3 दिन तक इस दिनचर्या का पालन करने के बाद तुम्हारा मन टूट गया। मतलब तुम भी नहीं जानते इन सब तरीकों को जानना। हालांकि तुम्हें पता है कि हमारे इस भोजन, इस दिनचर्या के कारण हमारा शरीर हमेशा निरोगी रहता है, हमेशा स्वस्थ रहता है, लेकिन तुम इसका पालन 3 दिन भी नहीं कर सकोगे। 4थे दिन में तुम वापस घर जा रहे हो। दुनिया में ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जो मौन रहकर दूसरे के ज्ञान को खुद प्राप्त कर लेते हैं। अगर तुम मौन रहना, चुप रहना जान जाओ, तो तुम दूसरे के ज्ञान को प्राप्त कर सकते हो, वह भी बिना उससे पूछे। श्याम ने मुस्कुराते हुए हाथ जोड़कर महात्मा से पूछा, हे महात्मा, आप यह बताने की कृपा करें कि आप कौन सा योग अभ्यास करते हैं? क्या आपकी यही दिनचर्या है जिसके कारण आप इतने सालों तक जीवित चले आ रहे हैं? देखने में तो आपकी उम्र 60 से 70 साल लगती है, लेकिन लोगों का कहना है कि यहाँ पर लोग 5000 साल से जिंदा है। तो क्या यह सत्य है? सन्यासी ने मुस्कुराते हुए नादान और भोले श्याम के सिर पर हाथ फेरा और फिर श्याम को सबसे पहला तरीका बताया। उन्होंने श्याम से पूछा कि हमारे शरीर का सबसे बड़ा भोजन क्या होता है? श्याम सोच में पड़ गया, उसे कोई जवाब नहीं आया। तब सन्यासी ने उसे बताया कि हवा हमारे शरीर के लिए सबसे बढ़िया जरूरी भोजन होता है। हवा हम 24 घंटे खाते रहते हैं और हवा हमारे शरीर के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। लेकिन आजकल के समय में पूरी हवा प्रदूषित हो चुकी है, इसलिए जो प्रदूषण से भरी हवा तुम्हारे शरीर में जा रही है, वही तुम्हारे शरीर में बीमारियों को जन्म दे रही है। इसलिए यदि तुम घर पर ऐसे कमरे में रहते हो जहां पर हवा का आना जाना कम होता है, जैसे कि एयर कंडीशनर वाले रूम में होता है, उसमें ताजी हवा आवागमन भी नहीं हो पाता। इसलिए तुम्हें अपने कमरे में ऐसे पौधे लगाने चाहिए जो 24 घंटे हवा यानी कि ऑक्सीजन देते हैं। छोटे छोटे बेल को किसी बोतल में डालकर अपने कमरे में रख सकते हो, जो तुम्हें 24 घंटे ऑक्सीजन देंगे। लोग यह भी भूल जाते हैं कि जिस सांस को वह ले रहे हैं कितना शुद्ध है, वह इसका कभी आकलन ही नहीं कर रहे हैं। यदि वह लोग कभी सोच पाए तो शायद प्रदूषण से मुक्त दुनिया हो पाए, हमारी पृथ्वी स्वर्ग हो सकती है। दूसरी जरूरी बात होती है खान पान। अधिकतर लोग ज्यादातर समय खाते रहते हैं,
लेकिन हमारा शरीर भी एक यंत्र होता है और यंत्र को भी काम करने के लिए आराम चाहिए होता है। इसीलिए हर समय खाते ही नहीं रहना चाहिए। कभी भी पूरा पेट भरकर नहीं खाना चाहिए। हमेशा अपने पेट में उतनी रोटी लेनी चाहिए जिससे शरीर में भी कोई परेशानी ना हो, और सदैव ताज़ा खाना खाना चाहिए जिससे आपका मन और शरीर हमेशा ऊर्जा से भरा हुआ हो। क्योंकि खाने के बारे में एक कहावत भी है कि जैसा होगा अन्न वैसा रहेगा। आपका मन और अगला है सांस लेने का तरीका। हमारी सही तरह की दिनचर्या में हमारे योग अभ्यास, शारीरिक व्यायाम, प्राणायाम है जिससे तुम्हारे शरीर में कभी कोई बीमारी आ ही नहीं सकती। लेकिन हम सिर्फ बहाने ढूंढते हैं, हम कुछ करना ही नहीं चाहते। अगर आप यह सब कुछ अपनी दिनचर्या के रूप में कर रहे हो तो बीमारी आपसे कोसों दूर होगी। परंतु सबको तो बैठे बैठे चाहिए। लेकिन यह याद रखो कि शरीर को जितना आराम दोगे वह उतना ही खराब होगा, बेकार होता जाएगा। इसलिए शरीर से हमेशा काम लेते रहो, उसमें आलस पैदा मत होने दो। सांस लेने का तरीका, हवा और खान पान, इन तीनों को तुम कैसे सुधार सकते हो इस पर विचार करना, तभी तुम्हारा जीवन बदलेगा। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी। अतः इसे लाइक और शेयर जरूर करें तथा ऐसी ही ज्ञानवर्धक कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन पर प्रेस कर लें। हमें अपना कीमती समय देने के लिए दिल से धन्यवाद।